गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ट्रेड फॉरवर्ड ट्रेडिंग एकेडमी। आज हम लोग बेहतरीन बढ़िया स्ट्रैटेजी देखने वाले, दैट इज ऑप्शन चेन एनालिसिस, दैट इज ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट एंड प्राइस का कॉम्बिनेशन करके कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि बड़े ट्रेडर क्या सोच रहे हैं मार्केट के बारे में, कि मार्केट गिरेगा बढ़ेगा, कि शॉर्ट कवरिंग होगी, लॉन्ग बिल्डअप होगा, शॉर्ट बिल्डअप होगा, अनवाइंडिंग होगी। ये सारे वर्ड्स बहुत जन को नहीं पता होते, वो आज हम लोग कवर अप करेंगे। तो रेडी हो जाओ, जस्ट नोट डाउन योर पेपर एंड पेन लेके भी बैठो। थोड़ा यूनिक टॉपिक है, थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक है, और मे बी इसका रिकॉर्डिंग अवेलेबल नहीं होगा। मतलब आफ्टर द लेक्चर मैं डायरेक्टली उसको प्राइवेट कर दूंगा, बिकॉज दिस इज अ यूनिक स्ट्रैटेजी। बहुत बार मैं इसको पेड में सिखाता हूँ, इसके लिए मैंने एक घंटे पहले बताया कि क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स के लिए ये है, तो बैच ट्रेड टू प्रॉफिट वर्कशॉप है, उनके लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग पार्ट था, तो सिंपल करने के लिए मैं आज समझा रहा हूँ। या मेरे ओवर डेटा शीट्स के मेंबर है, उनके लिए ये स्ट्रैटेजी में और थोड़ा सिंपल वे में बताने वाला हूं। किसी ने पूछा था, फर्स्ट क्वेश्चन एकदम यूनिक क्वेश्चन था, सर व्हाट इज ओआर डेटा का क्वेश्चन। डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे nsindia.com के ऑप्शन चेन पे आया है, रादर देन मेरा ओआर डेटा शीट भी है। वो डायरेक्टली स्ट्रैटेजी डेवलप करके रिजल्ट बताता, तो रिजल्ट आता कैसे, क्या देखना है, ये सब हम लोग आज एनएससी के ऑप्शन चेन पे आएंगे। दिस इज एब्सोल्युटली फ्री, जो एवरी 3 मिनट्स में अपडेट होता है। ओआई मींस ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट मतलब ये आपको सबको पता होगा कि मार्केट में बायर्स भी अवेलेबल होते हैं और सेलर्स भी अवेलेबल होते हैं। अगर किसी को यही कंसेप्ट नहीं पता, तो और थोड़ा बेसिक में जाता हूं तो आपको और अच्छे से पता चलेगा। लेटेस्ट से मैंने बैंक निफ्टी ओपन कर लेता हूं पहले। लेटेस्ट से दिस इज अ रेजिस्टेंस लेवल। रेजिस्टेंस लेवल के यहाँ पे प्राइस से ऐसे आया, फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन किया, और यहाँ पे लेटेस्ट से एक ब्रेकआउट कैंडल दे दिया। जनरली टेंडेंसी क्या होता है, यहाँ पे हम लोग एंट्री करते हैं, ये हमारा स्टॉप लॉस होता है, दिस इज जनरल बिहेवियर, ये सबको पता है। बट ये इसके पीछे लॉजिक क्या होता है, मतलब यहाँ पे चार तरीके के ट्रेडर्स एक्टिव हो जाते हैं, फोर तरीके के। ऑप्शन पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूं, ऐसे फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू भी होते हैं, बट आज का लेक्चर हमारा जस्ट ऑप्शन पॉइंट ऑफ व्यू। स्मॉल ट्रेडर्स, ऐसे तो कोई यहाँ पे है नहीं कि जो फ्यूचर में ट्रेड करता हो, क्योंकि जिसके लिए मार्जिन 1.5 लाख लगेगा, अगर पोजिशनल करो, इंट्राडे करो तो 70,000 लगेगा, तो हमारे 5-6 लॉट आ जाएंगे ऑप्शन। तो हम लोग ऑप्शन पॉइंट ऑफ व्यू बात करें, तो यहाँ पे जब भी एक ब्रेकआउट होता है, तो यहाँ पे फर्स्ट होता है कॉल बाय हो जाता है। ऑर्डिनरी ट्रेडर कॉल बाय करते हैं, मतलब सी। जो बड़े ट्रेडर होते हैं ना, बड़े ट्रेडर, वो लोग क्या करते हैं, पी को शॉर्ट करते हैं। वो लोग क्या करते हैं, पी को, पुट को शॉर्ट करते हैं। ये दोनों का मतलब सेम ही होता है, ये दोनों का मतलब होता है बुलिश। ये जो पी शॉर्ट वाले होते हैं वो माइल्ड बुलिश होते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ठीक है, मार्केट साइडवेज गया तो भी मैं प्रॉफिट कमाऊंगा, मार्केट ऊपर गया तो मैं ज्यादा प्रॉफिट करूंगा, उसके लिए लोग पुट शॉर्ट कर देते हैं। टी बाय जो रहता है वो क्या होता है, वो स्ट्रॉन्ग बुलिश ही होता है। वो क्या सोचता है कि मुझे मार्केट में बड़ा पैसा कमाना है, तो मैं कॉल बाय करके चलूंगा, बट थोड़ा भी साइडवेज गया तो वो लॉस में जा सकता है टाइम वैल्यू की वजह से। तो यहाँ पे ये दो तरीके के लोग होते हैं, और दो तरीके के भी लोग होते हैं। जो लोग बोलते हैं ना न्यूज बेस खेलते हैं या ऑपरेटर बेस। ऑपरेटर क्या करता है पता है ना, 100 जन को बोलेगा कॉल बाय कर, 100 जन को बोलेगा पुट बाय कर, 100 जन प्रॉफिट में 100 जन लॉस में, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो 100 जन तो उसके क्लाइंट बन गए, तो फ्री एडवाइजरी आता, वो वैसे ही चलता है। तो यहाँ पे पुट बाय करने वाले भी रहते हैं, वो डूब जाते क्या। और एक होता है कॉल शॉर्ट करने वाले भी रहता है ना, वो भी लॉस में रहता है, बट थोड़ा भी साइडवेज गया तो भी वो प्रॉफिट में हो जाता है, वो हेज करके। तो दैट द सिनेरियो। तो आपको आज के लेक्चर में क्या रखना है, बुलिश मतलब ये दो केस में बुलिश होता है, आइदर मैंने कॉल बाय किया है या आइदर मैंने पुट शॉर्ट किया है। दैट इज द मीनिंग ऑफ बुलिश। मतलब व्हेनेवर द मार्केट गिव्स द ब्रेकआउट, और छोटे लोग सोच रहे हैं कि मुझे बड़ा प्रॉफिट वहां पे मिलेगा, मार्केट अप ट्रेंड में जाएगा, के बाद एक बड़ी रैली देगा यहाँ पे, तो वहां पे वो लोग कॉल बाय करते। इंस्टेड ऑफ दैट बड़े लोग जो है वो शॉर्टिंग कर। एक लॉट शॉर्ट करने के लिए कम से कम उसके पास 1 लाख का मार्जिन होना बहुत जरूरी है, अगर वो ओपन पोजीशन लेके जा रहा है तो। लेकिन एक कॉल बाय करने के लिए 5,000 या प्रीमियम जो है वो मोर देन सफिशिएंट। तो जो शॉर्ट कर रहा है वो ज्यादा पैसा लगा रहा है, जो ज्यादा पैसा लगा रहा है, तो पूरा शीट है ऑप्शन डेटा शीट, या उसको ओआर डेटा शीट बोलते हैं, ओपन इंटरेस्ट शीट बोलते हैं, तो ऑप्शन शॉर्टर पर्सपेक्टिव देखा जाता है, क्योंकि उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है ना। हम लोग मूवी में क्या करते हैं, हीरो हीरोइन क्यों इंपॉर्टेंट है भाई, कि हीरो का वेटेज ज्यादा है, उसने ज्यादा पैसे लिए हैं, इसके लिए उसका ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको ज्यादा टाइम दिया है, तो इसके लिए पुट शॉर्ट को ज्यादा वेटेज दिया है ओपन इंटरेस्ट में। क्यों, क्योंकि उन लोग ज्यादा पैसा लगा रहे हैं, पैसा ज्यादा लगा। तो ये ओपन इंटरेस्ट होता क्या है, एक बायर और एक सेलर जिनका जिनका पोजीशन ओपन है। लेटेस्ट से मैं छोटा ट्रेडर हूं, मैंने 5 लॉट कॉल बाय कर ले, कोई एक बड़ा ट्रेडर है उसने 5 लॉट शॉर्ट कर लिए, तो मेरे 5 लॉट ओपन है, उसके 5 लॉट मार्केट में ओपन है, दोनों का एक एक मिला के एक ओपन इंटरेस्ट होता है। मतलब एक कॉल ऑप्शन एक पुट ऑप्शन जो ओपन है, पुट ऑप्शन है जो कॉल ही ओपन है बाइंग में और शॉर्टिंग में, वो मिला के एक होता है ओपन इंटरेस्ट। दैट इज कॉल्ड एज ओआई डेटा। व्हेनेवर द मार्केट डाउन में आता है,
ये सपोर्ट था और ये ब्रेक करके लेटेस्ट से नीचे आ गया मार्केट। यहाँ पे तो हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे शॉर्ट करते थे, ये टॉप लॉस। तो यहाँ पे जनरली दो एक्शन होता है। पहला एक्शन क्या होता है, पुट बाय मतलब पी बाय होता है, या सेकंड क्या होता है, ई शॉर्ट होता है। ये दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, बेरिश। मतलब मैंने मार्केट में बेरिश बोला मतलब ये फटक से क्लिक होना चाहिए भाई, वहां पे पुट का बाइंग हुआ है या कॉल का शॉर्टिंग हुआ है। इज दैट क्लियर? ये दो कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आधे लोगों को ये समझ में नहीं कि शॉर्ट हुआ है मतलब क्या, पुट शॉर्ट हुआ है मतलब। ऐसे लोग जिनको लग रहा है कि मार्केट ब्रेकआउट दे के ऊपर जाएगा या ब्रेकआउट दे के वहां पे ही साइडवेज रहेगा, वो लोग पुट शॉर्ट करके बैठ जाते। बट जनरली वो जो करते हैं वो हेज से करते हैं। हेजिंग इज अगेन सेपरेट पार्ट, वो आज हम लोग नहीं देखें। बट आज ओआई को कैसे देखना है बड़े लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू, वो आज हम लोग देखें। अगर ये पार्ट क्लियर है कि कौन शॉर्ट कर रहा है कौन ये कर रहा है, तो जस्ट टाइप क्लियर। और यहाँ पे और एक बता दूं, यहाँ पे बेरिश है तो ये दो जन प्रॉफिट में, लेकिन दो जन लॉस में कौन रहेगा, जिन्होंने कॉल बाय किया है वो लॉस में रहेगा। और बड़ा लॉस में कौन रहेगा, गलती से पुट शॉर्ट किया उनका बैंड बजा। मतलब मार्केट यहां से नीचे गिरा तो जिन्होंने पुट शॉर्ट किया, क्योंकि वहां पे क्या होता है, लिमिटेड प्रॉफिट होता है और अनलिमिटेड लॉस होता है। और कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन जो बाय करता है मिनिमम रिस्क रहता है, तब लिमिटेड रिस्क रहता है, जो प्रीमियम आपने दिया है वो, लेकिन प्रॉफिट अनलिमिटेड रहता है। मतलब बैंक निफ्टी में 100 का प्रीमियम 1000 भी जा सकता है, लेकिन वो 100 का जीरो ही होगा, जीरो से -1000 नहीं हो सकता। मतलब उसका मैक्सिमम रिस्क 100 पॉइंट का। इज दैट क्लियर? अगर ये टॉपिक बेसिक क्लियर है तो जस्ट टाइप क्लियर। ऑप्शन एनएससी के यहाँ पे क्या करना है, ये एनएससी का ऑप्शन चाहिए। यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट मैंने सिलेक्ट किया है, यहाँ पे निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप, फिन निफ्टी। अभी सेंसेक्स भी है बट सेंसेक्स इसमें है नहीं, वो बीएससी का है, ये एनएससी का वेबसाइट। दोनों भी पोर्टल अलग अलग है, दोनों भी कॉम्पिटिटर है एक दूसरे, इवन तो वो गवर्नमेंट के, बट दोनों भी एक दूसरे के कॉम्पिटिटर है। ये होता है कॉल साइड, ये होता है पुट साइड, बराबर। ये होता है स्ट्राइक प्राइस, बराबर है। ये स्ट्राइक प्राइस भी कौन डिसाइड करता है, निफ्टी में 50-50 का स्ट्राइक प्राइस है, ये सेबी और एनएससी डिसाइड कर लेते हैं, जो भी कुछ मेजर रोल है। बैंक निफ्टी में 100 के स्ट्राइक प्राइस से स्ट्राइक प्राइस ये चेंज होते रहता है। पहले तो निफ्टी में 100 का भी स्ट्राइक प्राइस होता था, बाद में वो 50 का हो गया। तो ये हमेशा चेंज होता है, लॉट साइज जैसे चेंज होता है। जैसे पहले निफ्टी का 100 का लॉट साइज था, बाद में 70 का हुआ, बाद में अभी 50 का है, बाद में 25 का भी हो जाएगा, बाद में 10 का भी होगा, गॉड नो। जैसे बैंक निफ्टी का पहले 50 का था, बाद में 40 का हुआ, बाद में 25 का हुआ, बाद में 15 का हुआ, बाद में 5 का भी हो सकता है। वो सारे जो रूल्स है वो सेबी डिसाइड कर। तो ये स्ट्राइक प्राइस है। इसमें दो चीज इंपॉर्टेंट है, वो मतलब ओआई और चेंज इन ओआई। यहाँ पे भी एक इंपॉर्टेंट है, ओआई और चेंज इन ओआई। मतलब जो एक्शन बुलिश साइड में है, दिस इज कॉल्ड एज बुलिश, दिस इज कॉल्ड एज बेरिश, नॉर्मल ऑर्डिनरी ट्रेडर के हिसाब से। बट ऐसे नहीं, यहाँ पे भी बुलिश छुपा हुआ है, यहाँ पे भी बेरिश छुपा है। एक सिक्के के दो पहलू है, तो उसको दोनों नजरिए से देखा जा सकता है। क्लियर? इसमें ये जो है ना, बीड क्वांटिटी, आस्क क्वांटिटी, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। स्टॉक ऑप्शन में इंपॉर्टेंट होता है। निफ्टी बैंक निफ्टी में कितने बायर्स है, हर एक प्राइस पे, हर 10 पैसे पे, 5 पैसे पे बायर सेलर खड़े रहते, तो वहां पे देखने की जरूरत नहीं होती। जनरली स्टॉक ऑप्शंस में बायर्स और आस्क प्राइस, बीड प्राइस देखना बहुत जरूरी। बहुत बार ऐसा होता है ना, बहुत सारे ट्रेडर मुझे बोलते हैं, कल ही टाइटन का हुआ था, बहुत जन ने बोला सर मुझे ऑर्डर मिला ही नहीं, मैंने 67 पे रखा था, बाद में तो वो 100 चला गया, मुझे 67 का ऑर्डर ही नहीं मिला। हाँ ठीक है, क्योंकि वहां पे बेचने वाला नहीं रहेगा, इसके लिए तुझे ऑर्डर नहीं मिला। बेचने वाले भी लिमिटेड रहेंगे, खरीदने वाले ज्यादा, तो कम जन को ही मिलेगा ना भाई। तो 100 जन खरीदने वाले 67 पे, बट बेचने वाले 40 लोग ही है, तो 40 लोगों को ही वो माल मिलेगा, बाकी 60 लोगों को नहीं मिलेगा। जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस, मतलब जिन्होंने ऑर्डर पहले प्लेस किया हुआ है उनको ऑर्डर पहले दिखेगा एनएससी के पोर्टल पे, और उनको तो वो मार्केट डेप्थ में जाके देखना होता है। जीरोधा अगर हम लोग आप यूज करें तो लाइव मार्केट में हम लोग देखेंगे। बैंक निफ्टी में ये चारों का इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं रहता। सबसे मेन इंपॉर्टेंट रहता है मतलब चेंज इन ओआई और ओआई रहता है। ये ओआई मतलब होता है ओपन पोजीशन। आज हम लोग रिलेशंस देखेंगे, ये ओपन पोजीशन और ये जो चेंज हुआ है, यहाँ पे दिख रहा है ये चेंज हुआ है, ये जो चेंज है प्राइस का चेंज, दिस कॉल्ड एज प्राइस चेंज, इसका ओपन इंटरेस्ट चेंज इन ओपन इंटरेस्ट क्या रिलेशन रहता है वो हम लोग देखेंगे। यहाँ पे एक मैं बता दूं कि मैं जो आज बता रहा हूँ, हर एक जन का देखने का नजरिया अलग अलग होता है। मतलब फ्रैंकली स्पीकिंग, मैंने भी बहुत सारे ट्रेनिंग अटेंड किया कि मैं ऐसे नहीं खुद ही सीखा फिर देखा और मैं सीखा, ऐसे नहीं। मुझे भी डिफिकल्ट था ये टॉपिक, फेसबुक से रीड किया तो नहीं समझा, फिर आई ऑल्सो ज्वाइन वेरियस ट्रेनर। हर एक ट्रेनर का अलग अलग व्यू था, ये ऐसे देखना वो वैसे देखना। 8-10 साल बिताने के बाद मुझे पता चला कि नहीं यार, लाइव मार्केट में इसको ऐसा देखना होता। तो बहुत बार ऐसे भी होगा कि मैं बता रहा हूँ और आपने किसी और से सीखा तो आपको लगा नहीं अरे ये तो गलत बता। नहीं, देखने का नजरिया अलग अलग हो सकता है, बट जो यूनिक है और जो मार्केट में चलता है, जो मैं पर्सनली देखता हूँ ना, वो मैं बता रहा हूँ, जो पेड कोर्स में भी आपको नहीं मिलेगा माइट भी। जनरली ये ओआई जो है, ओपन इंटरेस्ट, ये जो भी कुछ है, इसको मैं पर्सनली सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए यूज करता हूँ बेसिकली। और ये जो चेंज इन ओआई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लाइव मार्केट में। लाइव मार्केट में बड़े लोगों का पोजीशन कैसे चेंज हो रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है रादर देन ओआई। तो ओआई का मेरे नजरिए से रोल है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करो, दैट्स इट, दैट विल डन डील।
और फिर जो चेंज इन ओवाई है दैट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। ओवाई का और एक रोल होता है दैट इज पीसीआर फाइंड करने के लिए, जो मैं भी यूज करूं। बट अगेन मुझे आप बताओ कि जो चीज कल थी, कल पेट्रोल का भाव सुबह 100 रुपया था, आज 110 हुआ, तो आज का भाव ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना लाइव मार्केट में कंपेयर टू कल क्या था किसी ने देखा है? तो ओवाई मतलब एक कल एंड ऑफ द डे का पोजीशन कि कल कितने जन कैरी करके गए, उसका लाइव मार्केट में देखना, तो लाइव मार्केट में चेंज इन ओवाई ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ओवाई से ज्यादा अगर आप लाइव मार्केट में ट्रेड कर रहे हो, तो निफ्टी बैंक निफ्टी में करो, तो आपको चेंज इन ओवाई के पास देखना बहुत जरूरी है कंपेयर टू ओवाई। दैट इज द फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल, बहुत जन पीसीआर भी कैलकुलेट करते हैं ओवाई से, बट मैं जनरली पीसीआर चेंज इन ओवाई से करूँ, क्योंकि जितने हैंड चेंज हुए लाइव मार्केट में उनका रेशियो निकालना ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन कल का निकालने से। जिनको पोजिशनल करना है उन लोग ओवाई ओरिएंटेड देखो, जिनको लाइव मार्केट ट्रेडिंग करना है इंट्राडे में, चेंज इन ओवाई इंपॉर्टेंट है एज पर माय नॉलेज जो लास्ट 10 इयर्स में मैंने। तो ओवाई का तो मैं बहुत बार बता देता हूं, बट स्टिल एक बार पहले फिर से बता दो ओवाई का रोल क्या देखना है। आगे जाने से पहले ये जो भी कुछ है इसको एटीएम बोलते हैं, एट द मनी। ये एटीएम है जहां पे प्लस साइन आपको दिख रहा है, तो 19,450 और 500 को एट द मनी बोल सकते। इसके अंदर के जो भी कुछ वैल्यूज है उसको आईटीएम बोलते हैं, इन द मनी। मतलब अभी मार्केट अगर यहाँ पे 19,450 470 पे 300 200 100 ये सारे आईटीएम है। दिस इज कॉल्ड एज ओटीएम। आईटीएम के वैल्यूज देखो बहुत ज्यादा रहते हैं, 400 500। यहाँ पे डेल्टा 1 होता है ना, इन द मनी जाओगे वो डेल्टा ग्रीक फैक्टर कभी देखते हम लोग। ये ओटीएम जीरो होने वाला है। मतलब मार्केट अगर यहाँ पे क्लोज हुआ तो ये जितने भी दिख रहे हैं ना 16 10 रुपया 24 रुपया 36, ये सब जीरो होने वाले हैं थर्सडे के दिन, नेक्स्ट थर्सडे के दिन। सेम एज यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो कलर्ड पार्ट है कैसे आता है, जो कलर पार्ट है वो मतलब आईटीएम, ये पुट साइड का आईटीएम है और ये ओटीएम है। आप अगर ट्रेडर कर रहे हो तो यूनिक टिप दे देता हूं आपको, टूल बता देता हूं। भी आपको ट्रेडिंग करना है तो ऑलवेज ट्रेड इन द मनी में करो। जो भी कुछ एटीएम चल रहा है उसका एक या दो स्ट्राइक प्राइस अंदर वाला स्ट्राइक प्राइस पे ट्रेड करो, ऑलवेज सेफ रहोगे। तो अगर मार्केट यहाँ पे चल रहा है तो आप कॉल साइड में कर रहा है तो 400 350 300 ये तीन स्ट्राइक में से कोई भी एक स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट कर लो कॉल बाय करने के। अगर पुट बाय करना है तो 550 600 650 में से कोई भी एक पुट बाय कर सकते हो अगर आपको करना है। आई ऑलवेज प्रीफर इन द, थोड़ा ज्यादा पैसा लगेगा बट आप सेफ रहोगे। बहुत जन बोलते हैं क्यों, तो आप टाइम यूरोजन बहुत होता है, कम होता है। आपको पता है सबसे ज्यादा टाइम यूरोजन कहां पे होता है? टाइप करके मुझे बताओ। आईटीएम में होता है, एटीएम में होता है कि आउट ऑफ द मनी में होता है? टाइम यूरोजन सबसे ज्यादा टाइम वैल्यू कहां पे जाती है? टाइप करके मुझे बताओ, देखना मुझे कितने जन को पता ही है। 100 में से 99 लोग मुझे पता है राइट आंसर देंगे ओटीएम। बट आपके नॉलेज के लिए बता दूं ये रॉन्ग आंसर। आप जाके गूगल जाके चेक करो, सबसे ज्यादा डीके जो होता है वो एटीएम में होता है, एट द मनी। गूगल जाके सर्च कर लो आप। यहाँ पे हार गए आधे लोग, मतलब आधे जन को नॉलेज ही नहीं, कहाँ पे टाइम डीके होता है वही नहीं पता। सबसे मैक्सिमम टाइम डीके जो होता है कोई भी स्ट्राइक प्राइस के एटीएम वैल्यू पे होता है, वहां पे ज्यादा टाइम वैल्यू होती है। जहाँ पे आधे मतलब ऑलमोस्ट जितने जन अटैच है सबने ओटीएम बोला, सब फेल हो गए। ये किस में होता है? ये फेवरेट क्वेश्चन है जनरली सेबी के जो एग्जाम्स होते हैं। अभी मैंने डेरिवेटिव का एग्जाम दिया था लास्ट ईयर में भी ये क्वेश्चन था, सबसे मैक्सिमम टाइम यूरोजन कहाँ पे होता है? एटीएम आईटीएम ओटीएम और नन। 99% ओटीएम लिख के आता है। एटीएम एट द मनी में ज्यादा टाइम यूरोजन, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये थ्योरी बोलता है। आप मुझे चेक कर, आप गूगल जाके चेक करो बाद में और मुझे शॉट भेज। तो हम लोग क्या होते हैं, तो ओआई का जो रोल होगा, ये ओआई का जो रोल होगा वो रोल किसके लिए होगा? सिर्फ मुझे सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए, जो मैंने बार बार बोल दिया मैं 2 मिनट में सिर्फ बता। तो क्या करना है कि ओटीएम में जाके सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, इसके ओटीएम में जाके सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड करना। मतलब क्या करना होता है, सबसे मैक्सिमम नंबर कहां पे देखने का? तो यहाँ पे सबसे मैक्सिमम नंबर कहां पे? यहाँ पे दिख रहा है 1,36,000 जो 19,400 पे। बिलो कहां पे दिख रहा है? यहाँ पे 95 तब 19,300। और यहाँ पे अगर आप देखोगे ये भर भर के रेजिस्टेंस भरा हुआ है, मतलब ये 163 और 186 बहुत है। यहाँ पे 11 ये सारे, मतलब ये दो तो है ही। तो 19,500 19,600 ये दोनों किसका काम करेंगे? ये रेजिस्टेंस 1 है, ये रेजिस्टेंस 2 है, और रेजिस्टेंस 3 ये 19,700। सपोर्ट कहाँ पे? मार्केट अगर कल गिरा तो 19,400 एक सपोर्ट रहेगा और 19,300 दूसरा सपोर्ट रहेगा। तो ओआई का सिर्फ रोल है, क्या रोल है कि भाई मुझे सपोर्ट और रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई, दैट्स इट, दैट क्लियर। बस इतना ही रोल में इंपॉर्टेंट कर। और ज्यादा से ज्यादा क्या आपको पीसीआर कैलकुलेट करने। पीसीआर कैसे कैलकुलेट वो भी बता। पीसीआर ना बहुत तरीके से किया जाता है, बहुत तरीके। पहला तरीका है ये जो भी कुछ रेशियो है पीआर, दैट इज पुट कॉल रेशियो। क्या करना है? डिवाइड करो ये ओआई को, ये ओआई से डिवाइड करो, जो नंबर आएगा वो एक थ्योरी अलग है, वो आज का टॉपिक नहीं, बट पीसीआर वैसे
चेंज इन पीसी ओआई का भी पीसीआर कैलकुलेट कर। मैं जनरली चेंज इन ओआई प्रीफर करूँ। मुझे लगता है कि भाई जो लाइव मार्केट में चेंज हो रहा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है मुझे सपोर्ट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर। ये क्यों करूँ? बट आपको पोजिशनल व्यू देखना है तो आप ये पीसीआर कर सकते हो। बहुत जन थ्योरी में वॉल्यूम का भी पीसीआर निकालते हैं, वो भी करते हैं बहुत जन। यू वॉट एवर यू वॉन्ट, बट पीसीआर निकालने के लिए ये तीनों को यहाँ से यहाँ पे डिवाइड करो बस इंडिविजुअल आपको पीसीआर। बट हर एक पीसीआर अलग अलग, बट एक ही कोई तो पीसीआर फाइंड करो, नहीं तो आधे लोग बोलेंगे ये भी पीसीआर फाइंड करेंगे, ये भी करेंगे, ये भी बाद में कंफ्यूज हो क्योंकि तीनों अलग अलग बताएंगे। दैट क्लियर? पीसीआर का रोल इंपॉर्टेंट। अभी जो मुझे बताना है वो काफी इंपॉर्टेंट है। डिफाइन कैसे करना है कि स्ट्रॉन्ग बुलिश है मार्केट, स्ट्रॉन्ग बेरिश है। जनरली होता क्या है, एक बेसिकली रूल क्या है वो मैं पहले बता देता हूँ, बाद में मैं आता हूँ। बेसिक रूल बताता हूँ, बाद में मैंने ये भी भेजा है इमेज टेलीग्राम पे, वो भी हम लोग देखें। बट पहले एक इमेज देख लेते हैं। फर्स्ट, ये रूल अगर आपको पता है ना, ओआई का देखने का नजरिया बहुत सिंपल हो जाएगा। उसका सिंपल सारांश जो है ना वो मैं आपको कंक्लूजन बताऊँ कि क्या होता है ओआई में, क्या देखना होता है। ओआई में 2 फील्डर है, वैसे 4 लोग हैं। कॉल बायर्स है, पुट बायर्स है, कॉल शॉर्टर है, पुट शॉर्टर है। मैंने फिर से बोला वेटेज किसको देना है, 2 लोगों को ही है। पुट शॉर्ट करके मतलब 2 बड़े पार्टीज खड़े हैं, एक अंबानी है और एक टाटा है। ये लोग कॉल शॉर्ट कर रहे हैं, पुट शॉर्ट कर। कौन जीतेगा वो कैसे पता चलेगा, उसके लिए थोड़े वो पहले बता दे। फर्स्ट, पुट राइटर्स, तो मैंने पीडब्ल्यू बोला है। अगर ग्रेटर देन है कॉल राइटर्स का मतलब क्या होगा? पुट राइटर्स मार्केट में ग्रेटर है। पुट राइट कौन करता है वो पहले सोचो, पहले इमेज बता। पुट राइटर कौन होता है? जैसे ही मार्केट ब्रेकआउट होता है ऊपर, तो वहां पे कॉल बायर होता है या पुट राइटर होता है। तो पुट राइटर अगर बढ़ गए कॉल राइटर से, इसका मतलब क्या रहेगा, मार्केट बुलिश रहेगा। कॉल राइटर अगर बड़े हैं पुट राइटर, तो मार्केट क्या रहेगा, बेरिश रहेगा। अगर पुट राइटर इक्वल है कॉल राइटर, दोनों जगह पे राइटिंग इक्वल है, जैसे अभी लास्ट 3-4 दिन से चल जगह पे तुम खा के बैठ रहे हो, जिनका ऑप्शन बायर है उनकी लग गई है। लास्ट 2-3 दिन से आपने भी ऑब्जर्व किया रहेगा कि मार्केट साइडवेज कुछ नहीं कर रहा, एट द टाइम स्टॉक ऑप्शन में काम कर रहा है। इसका मतलब क्या होता है, साइडवेज एक्शन। लेकिन जो ऑप्शन बायर है उनको फोर्थ और फिफ्थ कंडीशन में काम करना होता है, ये आधे जन को पता ही नहीं रहता। फर्स्ट, व्हेनेवर राइटिंग ग्रेटर देन कॉल राइटिंग है, पुट राइटिंग पॉजिटिव है, तो पुट राइटर्स बढ़ रहे। और सेकंड सिनेरियो में, क्योंकि शॉर्टिंग तो चालू रहते हैं, और सेकंड सिनेरियो में कॉल राइटर अपना पोजीशन एग्जिट कर रहे हैं। वो अगर अपना पोजीशन एग्जिट कर रहे हैं मतलब क्या कर रहे हैं, कॉल राइटर ने अपना पोजीशन शॉर्ट कर लिया। अभी आप मुझे बताओ, कोई तो एक कॉल है, एक एग्जांपल देता हूं आपको पता चलेगा। ये सिनेरियो जनरली क्या होता है समझने के लिए टाइम जाता है। तभी ये ऐसे कुछ तो था और यहाँ पे सडनली एक ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकआउट होके यहाँ पे चला गया मार्केट, ऐसे कुछ तो। और यहाँ पे किसी ने तो कॉल शॉर्ट किया है, कॉल को शॉर्ट किया है एट 100 रुपीज, 19,300 का कॉल शॉर्ट किया लेटेस्ट, ये चला गया 19,500। ये बैठा रहेगा क्या, ये बैठा रहेगा क्या? कॉल शॉर्ट जिसने किया, ये 100 तो यहाँ पे जाके वो 300 हो जाएगा, बैंड बाजा बच जाएगा, क्योंकि वो शॉर्ट किया तो कम होना चाहिए तो वो प्रॉफिट में जाएगा। ये 100 का 300 हो गया मतलब ये लॉस में जाएगा। तो एट दैट टाइम ये कॉल शॉर्टर क्या करते हैं, ये 100 का 130 या 140 भी गया, उनको लगा कि मार्केट चेंज हो रहा है, वो बड़े पैसे वाले वो अपना पोजीशन चेंज कर देंगे। मतलब क्या करेंगे, वो निकल जाएंगे ना वहां से। तो क्या पोजीशन नेगेटिव हल्का करेंगे, वहां पे नेगेटिव होते जाएगा पोजीशन। तो वो केस में आपको ये होता है स्ट्रॉन्ग बुलिश, दैट इज कॉल्ड ए शॉर्ट कवरिंग रैली। पुट राइटर्स कॉल राइटर से बड़े है, पहला कंडीशन, राइटर्स बड़े हैं कॉल राइटर, पुट राइटर और इंक्रीज होते जा रहे हैं, कॉल राइटर अपना पोजीशन हल्का करते जा रहे हैं, उसमें कॉल बायर भी घुसते जाते हैं, तो वो क्या हो जाता है, स्ट्रॉन्ग बुलिश। सेकंड, कॉल राइटर ग्रेटर देन पुट राइटर, कॉल राइटर पॉजिटिव है, पुट राइटर नेगेटिव है, ये क्या होगा, क्या कंडीशन, स्ट्रॉन्ग बेरिश। मतलब तभी आपको पुट में काम करना है। पुट बायर्स का काम इधर है ही नहीं, और गलती से येड़े लोग यहाँ पे घुसते हैं। ये कंडीशन होगा तो ही आपको काम करना है, अदरवाइज आप होगा कैसे, आपका टाइम रोज नहीं आएगा। जो कॉल बायर्स है, आज का लेक्चर कॉल बायर्स पॉइंट ऑफ व्यू, कॉल बायर्स का टाइम रोज नहीं आता। पूरे दिन भर में आपको आधा घंटा मिलेगा कोई मिला के, मतलब 9:15 से 9:30 के बीच में 30 मिनट से 1 आवर तक ही मार्केट बुलिश रहता है या बेरिश रहता है। बाकी 70% टाइम वो साइडवेज रहता है। और ये कंडीशन जनरली आपको मॉर्निंग में मिलती है, इसका भी एक टाइम फ्रेम होता है। मॉर्निंग में 9:15 से 10:30 तक, और सेकंड टाइम होता है 12:32 या 2:30, 1.5 आवर, और सेकंड में ही आपको ये कंडीशंस मिलेगी। बाकी टाइम में आप जाके चेक करो मेरे टेलीग्राम बिट चैनल, 90% टाइम मेरे कॉल्स मॉर्निंग में होते हैं। 10:30 के बाद तो मैं स्क्रीन बंद करके चले जाता हूँ, फिर बाकी काम करता हूँ, आई विल नॉट एक्टिव। और फिर सेकंड एक्टिव में 12:30 के बाद हो जाता। जनरली जो बॉयस है वो 10:30 से 12:30 पॉपकॉर्न टाइम है, फैमिली टाइम दो, फुल टाइम ट्रेड दो, कुछ अलग नोट्स पढ़ो, मार्केट को मत देखो, वो फालतू वेस्टिंग टाइम है। बस दोनों बाजू घुमाएगा और आपके स्टॉप लॉस लेके जाए। दैट क्लियर, बेसिक सिनेरियो। ऑप्शन डेटा के पास जाने से पहले आपको समझ, अगर ये क्लियर है तो क्या किया है, वाई डेटा शीट है ना, वहां पे
तारीख को लेट अस से 9 को ये रैली थी। पहले मैं बता दूं मैंने क्या किया। 9 को ये डाउनफॉल भी था, दिख रहा है? 50 का चार्ट है, 5 मिनट का। 9 अगस्त को एक डाउनफॉल भी आया, बाद में एक रैली भी आई। तब ये डाउन साइड था, बेरिश मॉर्निंग में, और ये क्या था, बुलिश था। ये कितने बजे था? 9:15 टू देख लो आप यहाँ पे 10:30। ये कितने बजे था? 1:30 या 1:45। ये गया ऊपर। ये बीच में क्या चल रहा है? टाइम पास। और बहुत सारे येडे लोग यहाँ पे करते हैं, जो ऑफिस बॉय सुबह मीटिंग में रहते हैं और फिर 11 बजे लैपटॉप खोल के ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं, और 90% तो नो ट्रेडिंग जोन है ऑप्शन बायर्स। और स्टॉक ऑप्शन बायर तो मॉर्निंग में मोमेंटम होता है 9:15 टू 10:30। उसके बाद स्टॉक ऑप्शन में मोमेंटम नहीं होता। स्टॉक का अगर आप स्पेसिफिकली कर रहे हो तो जो ट्रेड टू प्रॉफिट के वर्कशॉप है, तो उसमें ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटेजी आप यूज करते हो, मैं पर्सनली यूज करता हूँ। दैट्स इट, दैट विल रॉकेट ऑलवेज स्टॉक ऑप्शन। तो 9 तारीख का मैं आपको जस्ट एक बता देता हूँ, फिर हम लोग जाएंगे। तो मॉर्निंग में मुझे देखना था, यहाँ पे मैंने क्या किया है, जस्ट वो सब पूरा कैलकुलेशंस कर दिया। मतलब यहाँ पे क्या है दिख रहा है, ये जो एक्टिव मेंबर्स होते हैं ना, का वो रेशियो निकाल के वो सब कैलकुलेशंस करके यहाँ पे 3 मिनट्स में मार्केट क्या सोच रहा है, 5 मिनट में क्या कर रहा है, 15 मिनट में क्या कर रहा है, और ये मार्केट डेप्थ भी बता दे कि ऑप्शन बायर्स क्या सोच रहे हैं, वो भी वहां पे बता देते। मतलब एक्टिवली ऑप्शन बायर्स आ रहे हैं तो वो बेरिज बताता, बहुत ज्यादा पुट बाय कर रहे हैं तो वो स्ट्रॉन्ग बेरिज बता। भी 3 टाइम फ्रेम में स्ट्रॉन्ग बेरिज दिखना चाहिए। तो टाइम फ्रेम में स्ट्रॉन्ग बेरिज कहाँ पे दिखा है, यहाँ पे देखो 9:34 को दिख गया। तो 9:34 के बाद मुझे शॉर्ट करना है। दैट्स इट, ये मुझे बहुत सिंपल। 9:34 के बाद मुझे अगर शॉर्ट करना है, ये पहला कैंडल 9:15 टू 9:20 बना, ये 9:20 टू 9:25 बना, ये 9:25 टू 9:30 बना, और ये यहाँ पे कहाँ पे तो आप शॉर्ट कर सकते हैं। उसके पहले ही पता चल जाता है। ये था यहाँ पे एक ओआर डेटा एनालिसिस करके है, ओवर टाइम फ्रेम में जाता हूँ मैं जनरली, इनका भी वेट नहीं करता, मैं बताता हूँ 3 मिनट में क्या सोच रहा है। तो यहाँ पे मुझे देखो 9:28:31 को ही बेरिश बता दिया था। मतलब 9:28 9:30 के यहाँ पे मुझे एंट्री लेनी है किसी भी हालत में। ऐसे इसमें अगर ओआई एनालिसिस में देख रहे हो तो कोई भी दो टाइम फ्रेम में, मतलब कंजिक्यूटिव में स्ट्रॉन्ग बेरिश है तो भी आप ले सकते हो। वहां पे मैंने 3 मिनट से लेके 5 मिनट से लेके, तो अपने आपका डाउट था वो बार बार कभी कभी रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे भी आप जाके चेंज कर सकते, देख सकते हो। ये चेंज नहीं होता, एक बार प्रिंट हो गया तो चेंज स्ट्रॉन्ग बेरिश, तो वो एनालिसिस में वहां पे देख सकते। बट मुझे क्या देखना है, सेकंड टाइम फ्रेम देखना है जो स्ट्रॉन्ग बुलिश हो गया था। यहाँ पे सेकंड इसमें वो रैली देना स्टार्ट किया, दिख रहा है ये स्ट्रॉन्ग बुलिश, मतलब क्या एक्टिव बायर्स आ चुके हैं। वो कितने बजे हुआ था देखो, 3 टाइम फ्रेम में मुझे देखना है, कोई भी 3 टाइम। 12:25 को ही मुझे दिख गया था कि भाई ये स्ट्रॉन्ग बुलिश वाला है। 12:25 12:30 के बाद फिर निफ्टी, हमें प्राइस एक्शन ऑल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट। अभी यहाँ पे देख सकते हो आप 12:30, मतलब यहाँ पे कहाँ पे, तो बट आपको दिख रहा है भाई ये पूरा साइडवेज है, बट बुलिश के तरफ जाने वाला है मार्केट। आप रेडी रहोगे, आप कैसे रेडी रहोगे, तो ये देख रहे हैं आपको, ये पूरा एक जोन है, दैट इज कॉल्ड एज साइडवेज जोन, और ये जोन का ब्रेकआउट हो चुका है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे कहाँ पे तो एंट्री लोगे, 2 बजे, ये 2 बजे का है, और 2 के बाद ये रॉकेट हो गया। 2 बजे मुझे स्ट्रॉन्ग बुलिश दिखना चाहिए, जब भी वो ब्रेकआउट, दैट इज कॉल्ड एज प्राइस एज वेल एज। तो ये देखो स्ट्रॉन्ग बुलिश था ये, तो कैन टेक अ कॉल ऑप्शन। दैट क्लियर? ये मैंने सब रेडीमेड बता दिया, जो मैंने आपको एक्चुअली थ्योरी बताया वो। बट इसको इंटरप्रेट आपको कैसे करना होता है ऑप्शन चेन एनालिसिस। ऑप्शन चेन एनालिसिस में आपको जस्ट सीखना है, के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। आपको ये चेंज, ये प्राइस का चेंज है, दिख रहा है, ये प्राइस चेंज इज वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑलवेज पॉजिटिव होता है, वॉल्यूम कैन नॉट बी अ नेगेटिव। चेंज इन हुआ है, ये क्या होता है, ये पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है, क्योंकि चेंजेस भी होते हैं ना उसमें। यहाँ पे दिख रहा है आपको कई कई जगह पे नेगेटिव भी है, यहाँ पे दिख रहा है नेगेटिव है चेंज, और ओआई ओनली पॉजिटिव होता है, ओआई नेगेटिव नहीं। ये पहले समझा, कौन पॉजिटिव रहता है, कौन चेंज इन ओआई पॉजिटिव और नेगेटिव रह सकते हैं, बाकी सारे पॉजिटिव। तो इनको देखते हुए ये चेंज मतलब प्राइस का चेंज है, कि प्राइस में बिहेवियर में कितना चेंज हुआ, वो सब यहाँ पे बता रहे हैं कि ये जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस थी वो प्रीवियस डे से कितना प्राइस में चेंज हुआ वो। तो उसको देखते हुए एक इंपॉर्टेंट पोस्ट है जो मैंने डाला हुआ है, तो आप देख सकते टाइम मार्केट में आपको अगर करना है तो। जनरली क्या होता है, अगर प्राइस बढ़ रहा है तब प्राइस ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। वॉल्यूम मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं नहीं देखता, बट तो भी यहाँ पे मैंने दिया है। मेरे लिए ये दो इंपॉर्टेंट है, प्राइस और ओपन इंटरेस्ट। ये ओपन इंटरेस्ट मतलब भी मैंने चेंज इन ओपन इंटरेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू आप देख सकते हो। चेंज इन ओपन, इनको ओपन इंटरेस्ट देखना हो, ओपन इंटरेस्ट भी देख सकते, फिर वो देखना पड़ता है कि बार बार, क्योंकि एवरी 3 मिनट वो वैल्यू चेंज होता है। कीप इन माइंड, एवरी
प्राइस इतने कैची होने चाहिए कि वो फटक से चेंज दिखना चाहिए, हाँ कितना हुआ, पहले कितना था, अभी कितना हुआ, वो सब आपको रिकॉर्ड रखना पड़ेगा या आंखों से समझना पड़ेगा या देखना पड़ेगा। तो अभी तो हम लोग यही दो ही देख रहे हैं, ये प्राइस इंक्रीज हुआ और ओपन इंटरेस्ट भी इंक्रीज हुआ। मतलब यहाँ पे कंडीशन क्या है, ओपन इंटरेस्ट आइदर इंक्रीज होगा या आइदर डिक्रीज होगा ना। जब भी ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है प्राइस के साथ, का मतलब क्या होता है, लॉन्ग बिल्डअप होते हैं, मतलब स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड होने वाला। लॉन्ग क्या होने वाला है, अप ट्रेंड, मतलब प्राइस भी बढ़ रही है और ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है। तो ओपन इंटरेस्ट कौन से साइड में, वो भी इंपॉर्टेंट होता है। ये दोनों साइड का जैसे आप देखोगे उस हिसाब से, तो जस्ट पॉजिटिव के नेगेटिव को देखना, हम लोग देख सीखेंगे कि इसको कैसे देखना है। क्या होता है, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड होता है, इसको लॉन्ग बिल्डअप भी बोलते हैं कई जन, इसको बोलते हैं मोर ट्रेडर ऑन लॉन्ग साइड, मतलब बहुत ज्यादा ट्रेडर, ऑर्डिनरी ट्रेडर भी बाय में आ गए, दैट इज कॉल्ड एज ये। आपको जनरली ये दोनों में काम करना होता है। शॉर्ट कवरिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट बुलिश, स्ट्रॉन्ग बुलिश, ये जो है ये बुलिश है। प्राइस डिक्रीज हो रहा है और ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है। प्राइस दिख रहा है, ओपन इंटरेस्ट जब भी इंक्रीज होगा तभी आपको कुछ दिखेगा, मतलब मोर ट्रेडर क्या रहेंगे, शॉर्ट साइड, मतलब ये मार्केट क्या रहेगा, बेरिश रहेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेरिश हो जाएगा। प्राइस और ओपन इंटरेस्ट, यहाँ पे प्राइस अगर इंक्रीज हो रही है लेकिन ओपन इंटरेस्ट अगर डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे प्राइस दिख रहा है, मतलब कभी कभी क्या होता है, प्राइस बढ़ रही है, जैसे मैंने बोला ना कि प्राइस ऊपर जा रही है और फिर जो जिन्होंने शॉर्ट क्या किया था वो अपने पोजीशंस कट करते जाते हैं, तो क्या होता है, शॉर्ट कवरिंग होता है, वीक ट्रेंड होता है, बायर्स पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर देते हैं, बायर्स भी अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर देते हैं। ये भी डिक्रीज है, प्राइस भी डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम भी डिक्रीज है, ओपन इंटरेस्ट भी डिक्रीज है, तो दैट इज क्या क्या होता है, लॉन्ग अनवाइंडिंग होता है। मतलब जो ऑलरेडी है, प्रॉफिट बुकिंग भी बोलते हैं, जो लॉन्ग है उनका पोजीशन एग्जिट करते हैं, प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं एट दैट। तो ये देखना कहां से होता है, अभी आप देखो यहाँ पे एक 4 कंपार्टमेंट है, आपको 4 कंपार्टमेंट, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 और सेक्शन 4। 4 तरीके के लोग यहाँ पे है, तो अलग अलग तरीके से सोच। तो मार्केट में अगर ब्रेकआउट हुआ तो आप सोचोगे कि ये ब्रेकआउट है, कई लोग सोचेंगे ये ब्रेकआउट करके नीचे आएगा, कई सोचेंगे ब्रेकआउट करके साइडवेज आएगा। तो हर एक जन का साइकोलॉजी इन्वॉल्वमेंट रहता है, तो हर एक जन अपने अपने तरीके से सोचता है, तो किसका पगड़ा भारी है उसके हिसाब से मुझे सोचना है, मतलब 4 में से मैक्सिमम लोग क्या सोच रहे हैं उसके हिसाब से मार्केट बिहेव करेगा। अभी यहाँ पे बताऊं मुझे, तो देखना कहाँ पे, ये जो भी कुछ प्राइस है उसके ऊपर के 4-5 वैल्यू, 3-4 वैल्यू देख लो, इसके नहीं, पूरे इसमें देखने की जरूरत है, इसमें 4-5 ही रखा है। ये प्राइस जो है वो क्या है, नेगेटिव है, तो यहाँ पे मैं नेगेटिव लिख रहा हूँ, ये नेगेटिव है ना प्राइस। ओपन इंटरेस्ट ये देखो, ये क्या है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट क्या है, पॉजिटिव। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, का मतलब क्या होता है जाके मुझे बताओ फटाफट, टाइप करो फटाफट। कौन सा सेक्शन है वो पहले मुझे बताओ, 1 2 3 4, 1 2 3 4 में से कौन सा कंडीशन है वो मुझे बताओ। प्राइस गिर गया है, प्राइस क्या हुआ है, गिरा हुआ है, प्राइस गिरा हुआ है मतलब थर्ड या फोर्थ कंडीशन में से रहेगा। बट ओपन इंटरेस्ट क्या हो रहा है, पॉजिटिव है, मतलब बढ़ रहा है, तो कौन सा है, शॉर्ट बिल्डअप है। शॉर्ट बिल्डअप मतलब क्या, नए शॉर्ट्स ऐड हो रहे हैं। शॉर्ट बिल्डअप कौन से साइड में है, कॉल साइड में, कॉल साइड में शॉर्ट बिल्डअप, मतलब नए कॉल शॉर्ट हो रहे। कॉल शॉर्ट कौन करता है, कॉल शॉर्ट कौन करता है और बताओ, कॉल शॉर्ट कौन करता है, जिनको लगता है कि मार्केट गिरने वाला है। शॉर्ट कौन करता है, जिनको लगता है कि मार्केट बढ़ने वाला है। कॉल शॉर्ट कौन करता है, जिनको लगता है कि मार्केट गिरने वाला है। ये क्या है, ये सेक्शन वाले लोग क्या सोच रहे हैं, सेक्शन 1 क्या सोच रहे हैं, बेरिश है मार्केट, क्लियर है। सेक्शन 1 वाला क्या है, तो ये साइड के लोग सब सोच रहे हैं, ये साइड में भी लोग भर भर के है ना, ये लोग ही समझो 37,000 30,000 ये सारे लोग हैं, नंबर ऑफ लॉट मतलब लोग है, ऐसे पकड़ो आप। सेक्शन 2 क्या सोच रहा है, चेंज, चेंज क्या है यहाँ पे, पॉजिटिव है, चेंज भी क्या है, पॉजिटिव है, दोनों भी पॉजिटिव है। बोलो क्या है, प्राइस भी बढ़ पॉजिटिव है, ओपन इंटरेस्ट भी पॉजिटिव, ग्रीन मतलब पॉजिटिव। क्या सोच रहा है, लॉन्ग बिल्डअप ना, लॉन्ग बिल्डअप मतलब किधर है, पुट साइड में लॉन्ग बिल्डअप, साइड में लॉन्ग मतलब पुट साइड के लोग सोच रहे कि इसको लॉन्ग करना है, मतलब बाय करना है, बाय करना है मतलब पुट साइड बाय हो रहा है, मतलब क्या है, मार्केट गिरने वाला है। सेक्शन 2 भी क्या सोच रहे हैं, ये लाइव मार्केट में सोचना होता है, बेरिश, लाइव मार्केट की बात कर रहा हूँ, लाइव मार्केट चल रहा है ऐसे। सेक्शन 3, सेक्शन 3 क्या सोच रहा है, कैसे हर एक सेक्शन में देखना होता है। सेक्शन 3 क्या सोच रहा है, ये क्या है, पॉजिटिव, और ये क्या है, नेगेटिव है ना, ये मैक्सिमम लोग नेगेटिव है। इस क्या है, पॉजिटिव, ये क्या है, नेगेटिव। कौन सा सेक्शन, शॉर्ट कवरिंग,
शॉर्ट कवरिंग, इसके साइड का शॉर्ट कवरिंग, पुट साइड का शॉर्ट कवरिंग। पुट साइड के शॉर्ट मतलब पुट साइड के जिन्होंने शॉर्ट किए थे, पुट साइड शॉर्ट कौन करता है पहले वो बताओ, सोचो। पुट साइड शॉर्ट कौन करता है? जिनको लग रहा है मार्केट बुलिश है, बट वो अपना पोजीशन एग्जिट कभी करेंगे जब उनके विपरीत कुछ होगा तभी ना। मतलब मार्केट बुलिश नहीं हो रहा भाई, मार्केट बेरिश हो रहा है, तो अपना पोजीशन बैठे रहेंगे क्या? नहीं, वो अपना पोजीशन कवर कर लेंगे। तो अपना पोजीशन कवर करेंगे मतलब ये बेरिश होगा ना। मतलब ये क्या सिनारियो है? ये सेक्शन 3 का है, मैं बेरिश हूं यहाँ पे। ये क्या है? नेगेटिव। और ये क्या है? पॉजिटिव। चलो बताओ कौन सा है? प्राइस जो भी कुछ है क्या बोल रही है? नेगेटिव। और ये क्या है? पॉजिटिव। ये क्या हो रहा है? शॉर्ट बिल्डअप है। के साइड में शॉर्ट बिल्डअप, कॉल साइड में। मतलब कॉल साइड में नए शॉर्ट्स ऐड होते जा रहे हैं, नए शॉर्ट्स ऐड होते जा रहे हैं, मतलब कॉल साइड शॉर्टिंग हो रहा है। कॉल साइड शॉर्टिंग कौन करता है? जिनको लगता है मार्केट बेरिश है, खुद भी क्या रहेगा? बेरिश। चारों भी बंदे बोल रहे हैं कि मैं बेरिश हूं, और आप अगर कॉल बाय करके बैठे हो तो आपकी क्या लग जाएगी? लग जाएगी बर्फ। क्या है मार्केट? क्या हुआ फिर फ्राइडे के दिन? क्या हुआ मार्केट? एवरी रैली इज अ शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी था। तो इसका मतलब चारों भी बेरिश है। ये लाइव मार्केट में भी अगर होता था, तो अगर ये चारों भी बेरिश है, तो इन बिटवीन ये तो पुट साइड ही लेना था। आप अगर लाइव में थे तो आपको पता रहेगा, ये शायद यहाँ पे हमने पुट दिया था, फिर बुक हो गया। फिर ये जो रैली आई बीच में ही, ये मतलब शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी थी, यहाँ पे फिर से शॉर्ट करना था कुछ तो देख के। फिर देखो ना, ये रैली जैसे डाउन हुआ तो यहाँ पे शॉर्ट करना था, मतलब पुट लेना था, क्योंकि चारों भी बंदे पुट शॉर्ट ही देख रहे हैं। और मंडे को भी शायद ये शॉर्ट ही रहेगा। तो ये लाइव मार्केट में आपको देखना। बट अभी जो मैंने बताया ये एवरी 3 मिनट्स में करना, क्योंकि ये एवरी 3 मिनट्स में चेंज होता रहता है ना, पॉजिटिव नेगेटिव, थक जाओगे आप देख देख के। तो वो अवॉइड करने के लिए फिर हमने ये ओआई डेटा शीट्स बनाया है, जिसमें आपको एकदम फ्रीली दिखता है कि भाई स्ट्रॉन्ग बुलिश करना है, क्या करना है। तो एवरी 3 5 मिनट्स आप देख सकते, मार्केट डेप्थ को भी देख सकते। ये बहुत बार ऐसे होता है ना, कई कई लोग मुझे बोलते हैं, तो मैं एक बार क्लियर कर दूं। यहाँ पे कई लोग बोलते हैं कि सर यहाँ पे ना पहले स्ट्रॉन्ग बुलिश होता है, यहाँ पे दिखता है, बाद में बेरिश हो जाता है। भाई ये 5 मिनट का है ना, क्योंकि 3 मिनट के पोजीशन के ऊपर वो डिसाइड होता है। बट ये एक बार दो स्ट्राइक प्राइस प्रिंट हो गया ना, तो फिर ये रिप्रिंट नहीं होता। तो आपको ये अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो आप क्या करो, ओआई एनालिसिस में जाओ और यहां पे आके देखो कोई भी दो टाइम फ्रेम में, कल का ही फ्राइडे का ही देखते हैं हम, 3 मिनट्स में जाने का। कोई भी दो टाइम फ्रेम में अगर वो बेरिश है तो बेरिश ही लेने का। ये देखो कोई भी दो टाइम फ्रेम में अगर ये बुलिश आ रहा है मतलब बुलिश है, ये बेरिश आ रहा है बेरिश है, मतलब ये मॉर्निंग तो पूरा साइडवेज एक्शन लाइक दैट। यहाँ पे भी हमने पीसीआर का रेशियो दिया। तो देखना कैसे है, ये वीडियोस भी है, या इसका मैं फिर मैं एक अलग से लेक्चर ले लूँ। आज का लेक्चर ये ओआई डेटा के लिए नहीं था, जस्ट मुझे बताना था। तो आप बट बेसिकली क्या है, ये अगर 3 टाइम फ्रेम आपके साथ है ना, तो फिर कुछ प्रॉब्लम नहीं है। दैट विल बी ऑलवेज अ रैली फॉर यू। फिर आपका प्राइस एक्शन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। बहुत बार ऐसे होगा कि तीनों में स्ट्रॉन्ग बुलिश बताया है सर, लेकिन तो ये सिनारियो था, तो कहां पे फंसते? तो तीनों में स्ट्रॉन्ग बुलिश बताया था, फिर यहाँ पे मैंने बाय कर लिया। अरे तो फिर आपका साइडवेज ये नहीं, प्राइस एक्शन ऑल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल ना। आपका कुछ तो एक सेटअप होगा ना, आप सेटअप पे काम करो। सिर्फ ओआई इज नॉट प्ले, ओआई इज अ सपोर्टिंग प्ले, कि आपने जो सेटअप लिया है वो सेटअप के ऊपर एंट्री लेने से पहले जस्ट कंफर्म। मेरा सेटअप क्या है भाई, ये रेंज ब्रेकआउट या मदर कैंडल है, इसका रेंज जाने के बाद ही मैं ट्राई करूंगा ना यहाँ पे कहाँ पे, तो या ये कैंडल के हाई के ऊपर यहाँ पे एंट्री आएगा मेरा, तभी मुझे ओआई डेटा देखना है। दैट क्लियर, दैट प्लेज एन इंपॉर्टेंट। देखो देखो जब न्यूज बेस रहता है ना स्वप्निल, कुछ काम नहीं करता। तो ओआई डेटा शीट के आपका इंडिकेटर का कुछ, आरबीआई पॉलिसी भी इन वीकली एक्सपायरी भी थी, तो उस दिन आपका कोई इंस्ट्रूमेंट काम नहीं करेगा, क्योंकि वहां पे तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हैंड चेंज होता है। मेरा ओआई डेटा शीट भी 1 मिनट के बाद अपडेट होता है, तो वो 3 मिनट तो गेम खत्म हो जाता है। तो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपने मुझे पूछा है कि 10 बजे एक्सपायरी के दिन, क्या तारीख थी? 10 अगस्त। यहाँ पे देखो क्या था, 10/2 को बुलिश हो चुका, 10/2 से वो स्ट्रॉन्ग था, बाद में 10:27 को स्ट्रॉन्ग। देखो यहाँ पे जाके 10/2 को स्ट्रॉन्ग बुलिश, यही कैंडल ना, ये कैंडल 10 बजे का अंदर 10:03 के कैंडल के हाई के ऊपर आपको बाय करना था। पर सिर्फ आप एक ही कैंडल स्टिक देख रहे हो तो बराबर बताया ना, ये रेंज का भी ब्रेकआउट है। ये रेंज अगर आपका एंट्री हो चुका 820, ऑलमोस्ट 100 150 पॉइंट दिए, फिर से 10:27 को नेगेटिव हो गया था, दिख रहा है 10:21
427 ये इतना फास्ट मूवमेंट था कि जो बायर्स थे उनको भी पता नहीं चला रहेगा कि क्या करना है। इसके लिए वो डेटा में रिफ्लेक्ट ही नहीं हुआ। तो वहाँ पे दोनों जन ट्रैप हो चुके थे। तो इसके दिन आप काम मत करो बेसिकली। दैट्स द प्लस 1023 से डेटा बेरिश हो चुका है 1023 है यहाँ से ये कैंडल के बाद ही दिख रहा है। जब ये कैंडल के बाद बेरिश हुआ तो आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते सिर्फ एक ही कैंडल देख के आपको कर यहाँ पे यहाँ से डेटा नीचे डेटा अपना काम बराबर कर थोड़ा 0.5 स्ट्रैटेजी बहुत जन का ना यहाँ पे ऐसा छोटा दिखता रहेगा ऐसा बहुत जन मुझे बोलते हैं ऐसे क्या करो यहाँ पे जाके ड्रैग करो ऐसे ड्रैग करना पड़ा ऐसा मैं ड्रैग कर रहा हूँ तो ड्रैग करो इसको ये मैंने बोला आप 3 मिनट्स में यूज़ करो दैट गिव्स द परफेक्ट एनालिसिस मंडे का ही देखना है आपको तो क्या करोगे मंडे को देखो यहाँ पे बाद यहाँ पे शॉर्ट ये आपका पहला टारगेट था टारगेट डॉट अचीव है 0.5 जस्ट ओआई डेटा के साथ 10 तारीख का देखना है आप यहाँ पे हुआ यहाँ पे पुट का ट्रेड लिया देखा डेटा भी स्ट्रॉन्ग बेरिश होना चाहिए बाद भी है तो आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस इन शॉर्ट करो आपका टारगेट दे शॉर्ट लेवल रैली आई थी ना अभी के पहले का आपको देखना है तो शॉर्ट लेवल चलते कहाँ पे तो कंसोलिडेशन लेवल आना स्टार्ट हुई कैन यूज दैट ऑल्सो बट इसको मैं हमेशा बोलो 0.5 को लेवल को यूज मत अगर ये ब्रेकआउट डे रहा है लेटेस्ट से ये यहाँ पे ये ब्रेकआउट डे दिख रहा है ये कैंडल 1433 का है मतलब 2:33 साथ ओवा डेटा जरूर देखो तो आप क्या करो सिर्फ ओवा डेटा शीट ही देखो निफ्टी का 1433 यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग बुलिश होना चाहिए ये अगर स्ट्रॉन्ग बुलिश है तो ही लो अदरवाइज मत लो अदरवाइज स्टक हो जाओगे 0.5 पे काम करो एक अपना बंदा है जो सिर्फ 0.5 पे काम करता दैट गिव्स द रॉकेट हाँ मतलब कल भी उसने 2 लाख रुपया कमाया बट ऑब्वियस ही इज माई स्टूडेंट ऑल्सो स्ट्रैटेजी तब मेरा ओ आर 0.5 का है और एक मेरा फिप सेटअप है जो मैं प्रो बैच में सीख प्रॉफिट देखो यहाँ पे ऑलरेडी भेजा है इसका डेली का प्रॉफिट 1 लाख to 2 लाख है कैपिटल ऑफ 5 लाख इसका 5 लाख का कैपिटल है यस जी आप हो ये भी रहेंगे क्योंकि प्रो बैच के स्टूडेंट ये कल का है ये पहले भी किया था बताता हूँ मैं तो सिर्फ अभी 0.5 और मेरा फिप सेटअप है वो यूज़ कर दैट्स इट और ओआ डेटा दिख रहा है फिप सेटअप और ओआ डेटा सही है दिख रहा है सब लाख रुपये दिन का उनका 1 से 2 लाख रुपया प्रॉफिट है मतलब ऑलमोस्ट का टारगेट है 20% वो एक गवर्नमेंट सर्वेंट भी है एक्चुअली बैठ के वो काम करते हैं शायद पीडब्ल्यूटी डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट सर्वेंट के अंडर बहुत जन है यहाँ पे मैंने जो अभी आज को जो स्ट्रैटेजी बताई ना आप कोई भी स्ट्रैटेजी यूज करो बट उसके पीछे 2 रूल्स बहुत जरूरी है पहले आपका स्ट्रैटेजी कर लो बाद में आपका डिसिप्लिन ट्रेडिंग बहुत होना चाहिए कि आपका सेटअप आया सेटअप पहले फाइनलाइज करो सेटअप पे ही ट्रेडिंग करना है थर्ड रिस्क मैनेजमेंट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल कि आपका कैपिटल कितना है कितना रिस्क लेना है दिन का कितने नंबर ऑफ लॉट्स लेना है कभी एंट्री करना है वो सब आपका फिक्स होना चाहिए साइकोलॉजी अभी प्ले इंपॉर्टेंट रोल कभी होगा जब भी आपका पूरा आप जर्नल प्रॉपरली मेंटेन करोगे आपका एंट्री एग्जिट सब प्रॉपर मेंटेन जो मेरे प्रो बैच के स्टूडेंट करते हैं वो जब भी आप करोगे तभी आप प्रोफेशनल ट्रेडर के पास जा सकते हो वो जर्नी स्मूथ नहीं है आसान नहीं सक्सेस के पीछे ना बहुत हार्ड वर्क होता है तो लोगों को सिर्फ सक्सेस दिखता है बहुत जन मुझे बोलते हैं अरे घनश्याम सर इतना करते हैं अरे भाई वो आदमी का स्ट्रगलमेंट भी उतना है ना 8 साल बिताया उसने 24/7 सिर्फ एक ही स्टॉक मार्केट का चार्ट देखना ये करना है वो करना है सिर्फ आई एम ऑल्सो उनका स्टूडेंट मैंने बहुत कुछ सीखा है उनका प्राइस एक्शन पर उसको आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा प्रैक्टिस लोगों को क्या प्रैक्टिस करना है जस्ट भाई मैंने ट्रेड डाला मुझे पैसा चाहिए ऐसे नहीं एक डिसिप्लिन ट्रेडर के लिए साइकोलॉजी डेवलप करो रिस्क मैनेजमेंट करो कितना दिन का लॉस होना चाहिए वो सारे रूल्स डिसाइड करो डोंट टिप्स एंड समथिंग लर्निंग के ऊपर फोकस दो वन टाइम लर्निंग करो दैट विल अफेक्ट यूर लॉन्ग टर्म जर्नी लोगों को सीखना नहीं होता अभी सेबी ने एक सर्कुलेशन किया कि भाई 10 में से 9 लोग लॉस करते का एवरेज लॉस 1 लाख रुपीज बट सेबी को ये भी सर्कुलेशन निकाला जब 10 में से कितने जन ने नॉलेज लिया था और कितने जन टिप्स के ऊपर काम कर रहे थे तो दिखेगा कि वो 9 के 9 जन टिप्स के ऊपर काम करते रहेंगे एक ही जो बंदा है वो भाई नॉलेजेबल रहता है नॉलेज लेके खुद के स्ट्रैटेजी डेवलप करता है और फिर करता है तो आप अगर दूसरे के ऊपर डिपेंड रहोगे इट मींस आई एम आल्सो एडवाइजर नो डाउट
को चाहिए तो फिर मैं सप्लाई करता हूँ। बट दैट इज नॉट द राइट वे। आपको भाई आपके खुद अगर आप स्टॉक मार्केट में हो तो आपको खुद का एनालिसिस पे आपको बिलीव करना है। आप किसी से टिप्स लेके आप बड़े आदमी नहीं बन सकते, ट्रस्ट मी। तो आपको पहले नॉलेजेबल रहना पड़ेगा। स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी करना है, मैं बोलूंगा 200 पे बाय करो, तब तक तो 210 हुआ रहेगा, आप क्या स्कैल्प करोगे? दैट क्लियर, गेटिंग माय पॉइंट। तो नॉलेज इज अ फर्स्ट की। तो दोज आर इंटरेस्टेड, अपना प्रो बैच अभी स्टार्ट होने वाला है, यू कैन लर्न द जर्नी विथ मी। यहाँ पे हैंड होल्डिंग होता है, लाइव सेशंस होते हैं, डाउट सॉल्विंग। ये तो एक झलक थी जो मैंने आज आपको सिखाया है। फ्री में अगर मैं ऐसा सिखा रहा हूं तो आपका पेड में क्या क्या होगा आप समझ सकते हो। सारे स्ट्रैटेजीज होते हैं, स्ट्रैटेजीज कैसे इंप्लीमेंट करना है, डबल स्क्रीन मेथड, सिंगल स्क्रीन मेथड, गोल्डन सेटअप, स्विंग हाई स्विंग तो सेटअप, फिफ्थ सेटअप, डेटा के सेटअप, ये सब आपको प्रो बैच में सिखाया जाएगा विथ लाइव सेशंस। लाइव सेशन, डाउट सॉल्विंग सेशंस होते हैं, वीकली 2 लेक्चर्स, एक संडे को होता है और एक लाइव सेशन। कोई सेशन आपने मिस किया तो आपको फ्री उसका रिकॉर्डिंग दिया जाता है, यू कैन गेट द हैंड होल्डिंग फॉर दैट प्रो बैच के लिए। एंड आफ्टर द लेक्चर्स ऑल्सो आपका सपोर्ट रहता है, लाइफ लॉन्ग अपना एक कम्युनिटी बनती है कि जिसमें एनालिसिस देते रहता हूँ, ऐसे लेक्चर्स होते रहते हैं। ये लेक्चर्स आज का सिर्फ मेरे कम्युनिटी के लिए था, प्रो बैच के लिए, ट्रेड टू प्रॉफिट। बट ठीक है, बहुत जन मैसेज करते हैं हुआ डेटा में थोड़ा कंफ्यूज के लिए आज का सेशन मैंने। दोज आर इंटरेस्टेड, डोंट वेस्ट द टाइम। वन टाइम इन्वेस्टमेंट पर लाइफ लॉन्ग आप सपोर्ट में रहोगे। दोज आर इंटरेस्टेड कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई पर्सनल व्हाट्सअप नंबर, जो डिस्प्ले पे दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन रहेगा। ठीक है, अगर ये आपका लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और आपको आज का लेक्चर कैसे लगा मुझे व्हाट्सएप पे कमेंट करके बताइए, कैसे लगा आपको ये आज का लेक्चर। देन विल कैरी फॉरवर्ड। और कल भी अपना एक सेशन होने वाला है 11 बजे, डोंट मिस दैट सेशन। कि ये जो आज हमने ओआई सीखा तो प्राइस के साथ कैसे कंबाइन कर सकते हो, उसको कैंडल के साथ कैसे कंबाइन कर सकते हैं, ये सेशन हम तो कल देखेंगे 11 बजे। कल भी हम लोग मिलेंगे 11 बजे। दोस्त आर इंटरेस्टेड दे कैन डोंट मिस। अगर आपको कुछ भी पता है, एक लेक्चर से छोटा सा भी चीज आपको पता चल गई ना, कि आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।